भी है वो साढ़ा संडे ये मारनी बेट नाइट भी। नरेश कुमार तुम इतने क्या करा मुद्दे? मैं फार्मासिस्ट आई था। अच्छा इतने डॉक्टर कोई नहीं है इसलिए ये बेसिकली 3 डॉक्टर इतने इसलिए कोई नहीं मौके एमरजेंसी डील करिए जी ऑक्सीजन लगाने ही ना तो फिर डॉक्टर की फोन करिए इंचार्ज की पूछना जी वो आखते जी करना अगे तो रैफर करिए ना फिर कठुआ। मैं इतने सिर्फ ये रखा टैंपरेरी जिन्ना साढ़े को होंगे अं करने तो डॉक्टर की मर्जी किन्ने चलाने। साढ़ा जो PSC बुद्धि है ना ये रूरल हैल्थ ट्रेनिंग सेंटर बनी गेदा बुद्धि अस जेह्ड़े ना JMC मैडिकल कॉलेज दे अंडर आने ना कि अस ब्लॉक मैडिकल दे अंडर आने ना सानू CMO सर पुछदे कुछ ना अस जेह्ड़ा जो भी साढ़ा कम्म है साढ़ा मैडिकल कॉलेज दे अंडर। इत्थे 3 डॉक्टर एक डॉक्टर भी नहीं थे मौजूद। सर पता कि एक साढ़े डेंटल सर्जन ना ये रूटीन बाई ड्यूटियां दे देना क्योंकि इ'यां डेली तो आंदे ना तिन्ने लेकिन संडे ते गस्ट ढाली दे ये रूटीन दे ड्यूटी। अगर कोई एमरजेंसी पेशेंट आई है जी हूँ आए दे ते बेचारे मजबूर न होइयै इत्थुआं जाने पेआ गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज। जी सर जी ये सर ये क्योंकि ये जिसले आए भैया असें इन्हें आख्या कि साढ़े सारी प्रॉब्लम है असें इन्हें ऑक्सीजन लगाई उसदे बाद इन्हें भैया ने आख्या कि अस मैं जेह्ड़ा मैं आख्या तुस भैया इन्हें प्रॉब्लम साइन एंड सिम्पटम इन्हें कोविड ते लगा दे तुस इंदा टेस्ट कराई लो क्योंकि ये टेस्ट रैट टेस्ट इत्थे भी होई जंदा लेकिन अज्ज लैब साढ़ी बंद है लबाटरी आह्ला साढ़ा है नहीं इत्थे ते लैब साढ़ी बंद है असें इन्हें आख्या तुस उत्थुआं टेस्ट कराई आओ कठुए दा ते फ्ही जे अगर केस पॉजिटिव इन्हें आख्या भैया ने आख्या कि मैं ऑलरेडी इन्हें ट्रीटमेंट दे देना ऑलरेडी पॉजिटिव केस है मैं ऑलरेडी इन्हें ट्रीटमेंट दे देना मैं आख्या भैया ट्रीटमेंट दे दे फिर अस अपने कंसर्न डॉक्टर गी जेह्ड़े इंचार्ज है डॉक्टर नाजुक राजदान असें उ'नेंगी फोन किया उ'नें आख्या कि जेह्ड़े कोविड पेशेंट ना उ'नेंगी तुस रैफर करो उ'नें अद्धा घंटा पौना घंटा जिन्ने भी है तुस जिन्ने चिर इत्थै है जिन्ने चिर ड्राइवर नहीं आंदा इ'नें आखेआ साढ़े कोल ड्राइवर है ना साढ़ी एम्बुलेंस ओह् खड़ी होई दी साढ़ा ऑन कॉल ड्राइवर है ये रोस्टर लगा ऑन कॉल साढ़ा ड्राइवर है 2 ड्राइवर ना साढ़े। मैम आपकी बात बिल्कुल सही मानते हैं हाँ। लेकिन LG साहब को कहना था कि पंचायतों में 5 बेड का वो कोविड सेंटर केयर सेंटर बनाया जाए तो फिर उसका क्या फायदा अगर डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो वो तो सर हम कहते हैं कि उनके लिए हमारे पास सिर्फ 2 डॉक्टर हैं एक जो हमारे डेंटल सर्जन है एक हमारी गायनिकोलॉजिस्ट है डॉक्टर आशा किरण और डॉक्टर नाजुक राजदान जो डॉक्टर इस समय इस वक्त किस डॉक्टर की ड्यूटी है यहाँ पे? हमारे यहाँ 3 ही डॉक्टर हैं इस समय इस वक्त रोस्टर के हिसाब से अभी रोस्टर के हिसाब से तो यहाँ डॉक्टर नाजुक हैं लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है। नहीं। ओके क्या नाम है आपका? सर मैं राम प्रसाद पंचायत नगरोटा नायब सरपंच सर। तो सर मैं घर में ही था और हमारे सरपंच विक्की शर्मा जी का हमें फ़ोन आया कि बुद्धि हॉस्पिटल में कोई मेरथा की एक लेडीज़ है जो कि बहुत एमरजेंसी में है और जब वो इधर आई तो सर इधर कोई डॉक्टर ही नहीं है सर। बड़ी बात तो है सर कोई डॉक्टर नहीं है इतना बड़ा ढांचा है हर साल इतने टेंडर होते हैं इतने काम होते हैं देखो इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग है बुद्धि इधर PSB में कि मगर इधर डॉक्टर कोई नहीं है सर। आज जा रहे हो जो हैं इधर उनको कोई पता है नहीं तो ना इधर कोई एम्बुलेंस वाला कोई ड्राइवर है मगर डॉक्टर कोई नहीं है आज सर। इसकी वजह से बस सर ऑक्सीजन दिया थोड़ा सा उसको अब थोड़ी उसकी हालत सीरियस है वो कठुआ में GMC में लेके गए हैं सर। तो अपनी गाड़ी थी उनको कहीं से उन्हें लेके गए हैं कठुआ में। तो मैं सर LG साहब से ये दरख्वास्त करूंगा सर कि बुद्धि में इतना बड़ा आपने ढांचा बनाया है डॉक्टर भी आप प्रोवाइड कीजिए सर। हमारी आपसे विनती है कि इधर नाइट कोई नाइट के लिए डॉक्टर होता है आज तो बोलते हैं संडे आज छुट्टी है 3 डॉक्टरों की ड्यूटी है जहां मगर आज संडे है कोई डॉक्टर भी नहीं है सर। महामारी का दौर है अब डॉक्टरों की छुट्टी भी कैंसिल की दी है LG साहब ने डबल इनको पेमेंट भी कह रहे हैं कि देंगे मगर आज बुद्धि गांव में ऐसा हुआ कि डॉक्टर कोई नहीं है सर। और मैं इधर आया वो एमरजेंसी में है सर हालत थोड़ी गंभीर थी और हमने उनको अब कठुआ में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि इधर तो ना कोई इलाज है ना कोई डॉक्टर है। कितनी बड़ी लापरवाही देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर? बहुत बार ऐसा ही होता है मैक्सिमम ऐसा ही होता है सर। ये लापरवाही डॉक्टरों की समय बिल्कुल डॉक्टरों की लापरवाही है सर और एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है जो इधर डॉक्टर क्यों नहीं ड्यूटी लगाते हैं इनकी। बताया नहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यहाँ आज हमने वहाँ देखा डॉक्टर ही कोई मौजूद नहीं है यहाँ संडे के दिन और जो पेशेंट थे उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप भी नगरोटा के सरपंच हैं वहाँ बड़ी अफसोस की बात है और बहुत दयनीय हालत है कि PSC बुद्धि में जो वेलनेस सेंटर भी जिसको बनाया गया है वो GMC कठुआ के अंडर आता है
वहाँ पे आपने देखा होगा कि आज मौजूदा दौर में एक भी डॉक्टर जो था वो उपलब्ध नहीं है। वहाँ से किसी पंचायत से एक पेशेंट आता है जो कोविड का है और उसको मात्र एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उतनी हालत उसकी ख़राब नहीं है कि वो जीएमसी हॉस्पिटल कठुआ में जाए। तो उस लिहाज से अगर उसको वहाँ ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो रश करेगा वहाँ जाके जीएमसी हॉस्पिटल कठुआ में। अटेंडेंट ने मुझे कॉल की, मैंने बात की, मैंने उनको कहा कि आप हॉस्पिटल अपना पीएससी बुद्धि में जाइए, आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। बंदा वहाँ जाता है, वहाँ से वापस कॉल आती है कि यहाँ तो है कोई नहीं, डॉक्टर कोई नहीं है। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ तो एक कहता है कि दूसरे की इंचार्ज है, दूसरा कहता है तीसरा इंचार्ज है। हमने अपनी डीडीसी से बात की, उन्होंने डीसी साहब से बात करके जब पता किया तो रिप्लाई ये आया, जो सबसे अफसोसजनक बात है, रिप्लाई ये आता है कि आज संडे है जी, वो छुट्टी पे हैं। भैया जीएमसी कठुआ बंद कर दो अगर संडे है तो। आज भी आपको संडे और मंडे देखना है, जब लोग दर-बदर हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। एक तरफ तो मैंने पहले भी कहा था एक दिन, सरकार पूरी तौर से चाहती है कि लोग ना मरें, प्रशासन की कमी है कि लोग मर रहे हैं। भाई एलजी साहब का कहना था कि हर पंचायत में 5 बेडरूम कोविड केयर सेंटर बनाया जाए, तो उसका क्या फायदा है? इसी बात का तो दुख है कि अगर पंचायतों में 5-5 बेड लगाकर हमने वेलनेस सेंटर या कोविड केयर सेंटर खोलने हैं तो इन्हीं डॉक्टर्स ने तो राउंड अप पे आना है जो घर पे सोए हुए हैं। अगर ये लोग पीएससी सेंटर में नहीं आ रहे, जहाँ करोड़ों रुपए की लागत से बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो ये कहाँ जाएंगे अपनी पंचायतों में बेड देखने की कौन पेशेंट है और कौन नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ कि हर पंचायत में लोग चाहे अपना टेस्ट करवाएं या इनकी टेस्ट प्रक्रिया में भी कोई खामियाँ हैं। अदरवाइज़ अगर रैंडम चेक हो जाए आज रूरल एरिया का तो 70% के लोग जो हैं वो बीमार हैं। और लोग अगर इसी जो फोबिया सा हो गया कि हॉस्पिटल जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो बचेंगे नहीं, इस तरह की मानसिकता लोगों की हो रही है। इसी के चक्कर में लोग जो है वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। और आज तो मैं बहुत दुखी हूँ, इस दुखी मन से कह रहा हूँ कि इस हालत में भी डॉक्टर जो हैं घर पे बैठे हैं। 3 या 4 डॉक्टर आपको उपलब्ध करवाए गए हैं एक पीएससी को देखने के लिए, और वहाँ पे अगर आपका एक रोस्टर नहीं बना हुआ, वहाँ पे आप अगर अपनी ड्यूटी नहीं दे सकते रोस्टर बना के, तो क्या फ़ायदा आपको फिर ये कहने का कि हम इंसानियत की रक्षा कर रहे हैं। कैसी इंसानियत की रक्षा है? आप लोग इस बात को देखो कि आप रोस्टर बनाओ, 2 दिन एक दे, 2 दिन दूसरा दे, 3 दिन कोई तीसरा दे, ड्यूटी तो दो यार। वहाँ पे आप ऑक्सीजन लगाते, ऑक्सीजन की अगर उस पेशेंट को ज़रूरत है, ऑक्सीजन से अगर उसका काम चल जाता, वो रिकवर कर जाता, क्या ज़रूरत है उसको धक्के खाने की? उसका अटेंडेंट परेशान हो रहा है, कभी एक को फ़ोन कर रहा है, कभी दूसरे को फ़ोन कर रहा है जिसकी माँ बीमार है। बहुत अफसोसजनक बात है और मैं दुखी मन से कह रहा हूँ, प्रशासन के अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भैया इन लोगों को अगर लगाया, इनको बोलो कि छुट्टियाँ कोई मायने नहीं रखती आज के दिन में। ये कोई जवाब नहीं था कि आज संडे है इसलिए डॉक्टर नहीं है। आपको रोस्टर बना के वहाँ बैठना चाहिए। इस चक्कर में भी कई लोग नहीं बैठते कि वहाँ कौन सा पेशेंट आ रहा है। आपके पास जो आया आपने उसको वहाँ भेज दिया। और मेरे को अटेंडेंट ने ये बताया कि जब वहाँ पेशेंट गया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे कोई घर का बंदा नहीं है, वो आम नागरिक है जिन लोगों ने, क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जिन लोगों ने हमें वोट देने, वो मेरी पंचायत का भी नहीं था। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम नुमाइंदे हैं, हम लोगों के साथ चलते हैं, हम लोगों को हमसे उम्मीदें हैं, लेकिन हम सेवा किस मामले में करेंगे, कैसे कर पाएंगे? हम तो यही कह सकते हैं ना, उनको सुविधा उपलब्ध हो जाए। उनको जैसे हमसे बात की, उन्होंने कहा कि हमें इमीडिएटली ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो आपने जैसे देखा होगा वहाँ पे कि ऑक्सीजन लगाने वाला नहीं था, और जैसे बंदा अंदर जाता है उनकी पहली बात ये होती है, आप जीएमसी कठुआ चले जाओ। कोविड पेशेंट अपनी गाड़ी में डाल के जीएमसी कठुआ जा रहा है, वहाँ के एम्बुलेंस खड़ी है। देखिए रोस्टर के हिसाब से 3 डॉक्टरों की ड्यूटी है वहाँ पे, तो इस कोविड महामारी में डॉक्टरों का मौजूद ना होना कितनी बड़ी लापरवाही देखते हैं। इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि अपनी जिम्मेवारी को कब समझेंगे हम लोग। डॉक्टर अगर अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेगा तो जो टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन लोग नीचे हैं वो कितना का काम कर लेंगे, कितना दोष हम उनके सर पे मढ़ेंगे। 2 लोग वहाँ पे मौजूद थे इतनी बड़ी बिल्डिंग में, एक नर्स है और एक नॉन टेक्नीशियन आदमी है जिसको सिलेंडर लगाना भी नहीं आता। और ये कंडीशन आज की नहीं है, बरवाल चले जाइए, मैंने उनके जो मौजूदा सरपंच है उनसे बात की, उन्होंने भी यही कहा कि हमारा स्टाफ उठा के जहाँ तो लखनपुर लगा दिया गया या नगरी लगा दिया गया। और अगर आप यहाँ से चलो मान लेते हैं कि आपके पास स्टाफ की कमी है, जो लोग हैं वो भी ड्यूटी नहीं दे रहे। अफसोस की तो बात ये है कि जो लोग हैं वो तो ड्यूटी दें। कोई आपके पास पेशेंट नहीं आता तो इसलिए आप घर पे चले जाओगे। इसलिए आपके माध्यम से दोबारा प्रशासन से मैं ये अपील करूँगा, दोबारा हाथ जोड़ के विनती करूँगा डीसी साहब से भी कि भैया इनका कोई सिस्टम बनाइए, इनको लगाइए, इनको काम पे लगाइए। आता है कोई तब भी, नहीं आता तब भी, कोई ज़रूरी थोड़ी कोविड का पेशेंट आना है। वहाँ कोई हार्ट अटैक वाला भी आ सकता है, अस्थमा वाला भी आ सकता है, एक्सीडेंट केस भी आ सकता है। वो इस हालत में कहाँ जाएगा?
PSC बुद्धि का हमारा एक इशू हुआ जिसमें कि लोगों ने ये लीक किया कि वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, पैरामेडिक स्टाफ अवेलेबल था बट डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। तो ये हमारी जो PSC है दिस इज 6 डे PSC जहाँ पर हमारा संडे को ऑफ रहता है। बट क्योंकि करंट पैंडेमिक सिचुएशन है, जब जैसे ही मेरे नोटिस में ये इंसिडेंस आया, मैंने हमारा ये GMC प्रिंसिपल है उनके अंडर में ये हमारा PSC आता है, तो उनको मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि वहाँ पर 7 डेज़ ही हमने अपने डॉक्टर्स को उसी हिसाब से हमने अपना रोस्टर मॉडिफाई करके 7 डेज़ डॉक्टर्स वहाँ पे हमने अवेलेबल रखने हैं। बट इन द फ्यूचर वी विल इंश्योर कि क्योंकि करंट पैंडेमिक सिचुएशन में इवन हमारे जो क्योंकि हमारे कुछ PSC ऐसे भी होते हैं जो 24/7 नहीं होते हैं, जिसमें हमारे काफ़ी सारे PSC ऐसे होते हैं कि जिसमें केवल डे टाइम में भी डॉक्टर अवेलेबल रहता है। तो वहाँ पर भी डॉक्टर्स को, क्योंकि इस समय हमारी एक पैंडेमिक सिचुएशन है और हमारा जो डॉक्टर्स हैं वो एक तरीके से हमारे वॉरियर्स हैं, तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी जहाँ पे रोस्टर मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, आई हैव इंस्ट्रक्टेड कि वो रोस्टर हम उस हिसाब से